मुझे बताइए, आपने मन बनाया है किसको जिताना है कि नहीं? बनाया है? किसको जिताएंगे? केएल शर्मा को। हर एक शादी में आते थे, काफी समय से जानते हैं। जी जी जी। अच्छा, मन बनाया है तो क्यों बनाया है बताओ? ये देखो, हाँ बेरोजगारी है और जुमला भी है और 15 लाख और 2 करोड़ और गुंडई भी है। वैक्सीन भी मुद्दा है, इलेक्टोरल बॉन्ड भी। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताओ? अच्छा, चंदा चोर सरकार है। तो जब आपको सब कुछ मालूम है तो मैं क्या बोलूं? बोलो। देखो, ये अमेठी क्षेत्र है और पास में रायबरेली क्षेत्र है। हाँ, जिताना, खूब लाख वोटों से जिताना। देखो, ये जो आपके क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों ने हमेशा देश को राजनीतिक दिशा दिखाई है। 100 साल पहले, 103 साल पहले, 103 साल पहले से जब किसान आंदोलन हुआ रायबरेली में, उस समय अमेठी जनपद नहीं होता था। अमेठी आधी रायबरेली में होती थी, आधी सुल्तानपुर में। तो 103 साल पहले अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ। वहां पे एक पासी नेता थे, मदारी पासी, बाहर से आए थे लेकिन आंदोलन वहां कराया। किसानों का आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ। और जब उस आंदोलन के बारे में मोतीलाल नेहरू ने सुना तो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा जवाहरलाल नेहरू जी को कि जाके देखो क्या हो रहा है, उस आंदोलन में शामिल हो। तो यहाँ की जनता की जागरूकता थी, आपकी ऐतिहासिक जागरूकता है, यहाँ की जागरूकता थी जिसने मेरे परिवार के सदस्यों को खींच के आपके इलाके में लाए। तो आप लाए हैं हमें यहाँ पे। तो शुरुआत जो इस रिश्ते का हुआ वो बहुत पीढ़ियों पहले हुआ। 100 साल पुरानी कहानी है ये। आप कह सकते हैं कि सेवा के 100 साल हो गए हैं। बताओ। बिल्कुल सही। तो तब से ये सेवा का सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ कि यहाँ जागरूकता बहुत है। यहाँ इस इलाके में रायबरेली क्षेत्र में जब इंदिरा गांधी की नीति आपको पसंद नहीं आई तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपने हरा दिया। आपने उनको भी राजनीतिक दिशा दिखाई। उन्होंने आत्मचिंतन की कि क्या गलती हो गई है मेरे से, और फिर 3 साल बाद जब आई तो फिर से रायबरेली में जीती। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ ऐतिहासिक जागरूकता है, जहाँ हमेशा आप लोकतंत्र के लिए लड़े हैं, हमेशा अपने देश को और दुनिया को राजनीतिक दिशा दिखाई है। और यहाँ जो राजनीति चली है बाहर के लोगों को समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि परिवारवाद है, लोगों को कुछ समझ नहीं है इसलिए बार बार इस परिवार को आगे करते रहते हैं। ये गलतफहमी है। यहाँ के लोगों को की जितनी समझ है वहाँ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शायद ही पूरी दुनिया में हो। क्योंकि यहाँ की जो राजनीति चली है वो हमेशा एक जवाबदेही की राजनीति चली है। हमेशा एक जनता और नेता के बीच में श्रद्धा की राजनीति चली है, सम्मान की राजनीति चली है। यहाँ पीढ़ियों से कोई ऐसा नेता नहीं आया जिसने आपका सम्मान नहीं किया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, झुककर आपके घरों में आते थे, खुद गाड़ी चलाकर आते थे,
डांट देते थे आप कि खड़ंजा नहीं लगाया ठीक से, है? खंबा लगा दिया है, मुझे याद है ये शिकायत, खंबा लगा दिया है, बिजली की तार नहीं लगी, बिजली नहीं आती, 2 महीने हो गए लगाओ। महिलाएं कहती थी कि प्यार ले लो हमारा, हम प्यार करेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। जागरूकता थी। आपने जिस राजनीति की नींव यहाँ डाली, 100 साल पुरानी लोकतंत्र की जागरूकता की नींव डाली, तब से लड़ते चले आ रहे हो अपने लिए। और जो राजनीति यहाँ से उभरी, पूरी देश ने देखा, पूरी देश ने देखा, पूरे देश ने देखा कि यहाँ पे कितना विकास हुआ जब राजीव जी आपके सांसद थे। आप अमेठी के होते थे, कहीं भी चले जाते थे देश में और कह देते अमेठी के हैं, आपका काम हो जाता था। तुम तो खुद ही नेता हो, हैं? तुम्हें यहाँ मंच पे खड़े होना चाहिए, वहां क्या कर रहे हो तुम भीड़ में? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बात है कि यहाँ जो काम हुआ था, उस काम के बल पर आपने समर्थन दिया और आपने बार बार देखा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने आपके लिए काम किया, आपकी जागरूकता बढ़ाई, उसको कमजोर करने की कोशिश कभी नहीं हुई। किसी ने सवाल उठाया, किसी ने शिकायत कर ली, कोई लड़ पड़ा तो उसको रोका नहीं गया, हमेशा उसका बढ़ावा किया कि हाँ भाई बताओ क्या बात है, क्या समस्या है, उसको हम हल करते हैं, ठीक कह रहे हो, ये काम होना चाहिए था। ये वाली राजनीति यहाँ से उभरी। फिर क्या हुआ? पिछले चुनाव में, उससे पहले वैसे, जब भाजपा की राजनीति देश में हावी हुई तो हमने एक नई चीज देखी कि ये सेवा, श्रद्धा, ये बातें तो निकल ही गई, सिर्फ सत्ता ही सत्ता। सत्ता कैसे हासिल करें और उस सत्ता को कैसे रखें, चाहे हम एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दें, कि जनता के मन में, दिमाग में शक फैला दें, कि भय फैला दें कि भाई तुम्हारा जो धर्म है वो संकट में है, तुम्हारे धर्म पर आक्रमण है, उसके धर्म के आधार पर वोट डालो। और फिजूल की इधर उधर की बातें भी की गई, बहुत सारे झूठ फैलाए गए। आपको मालूम है कि हमारे ही, आपके ही क्षेत्र में कितने झूठ फैलाए गए हमारे परिवार के बारे में। हमने महिलाओं के लिए परियोजना शुरू की, इन्होंने कह दिया कि हम जमीन छीनने के लिए आए हैं। हाँ, भैंस तो आज बोल रहे हैं, कभी जमीन चोरी, कभी कुछ और, कभी भैंस की चोरी। दवा खत्म हो गई, नहीं चल रही, समझ गई जनता। अच्छा, सबको वैक्सीन लगी। तो देखो, दवा खत्म हो रही है, सही कह रहे हो। और उसी पे मैं पहुंच रही थी, उसी बात पे, बीच में ही तुमने कह दी। यही है तुम्हारी जागरूकता, आपकी जागरूकता। सब कुछ जानते हैं कि क्या हुआ, इतने झूठ फैलाए गए, फिर आपकी जागरूकता पर आक्रमण। आप ये टीवी देखते हैं, टीवी चलाते हैं, आपको कुछ और दिख रहा है, बड़े बड़े सपने दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि देश बहुत आगे बढ़ गया है, सबकी तरक्की हो गई है, सब खुशहाल हो गए हैं। देश में ऐसी कोई चीज नहीं हुई पिछली 10 सालों में, मतलब जो पहले नहीं हुई थी। पहले जितनी भी चीजें हुई 70 सालों में, उससे ज्यादा मोदी जी ने किया। यही दिख रहा है आपको। तो मैं पूछना चाहती हूँ, फिर आपके जीवन में क्यों नहीं दिख रहा? सिर्फ टीवी पे दिख रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, खेती से कुछ कमा नहीं पा रहे हो। किसी ने बोला चुप होने के लिए, है? उनकी बात क्यों सुन रहे हो? 16 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने बड़े बड़े खरबपतियों के माफ कर दिए। किसी एक किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया। आज देश में परिस्थितियां ये है कि आपकी बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, मोदी जी ने 10 सालों से भरे नहीं हैं। मोदी जी बहुत व्यस्त हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज खरीद लिए हैं अपने लिए,
कितने के बताओ? हाँ, ये नहीं पता, मुझे पता है। 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। कब खरीदे? जब देश के गन्ने के किसानों का बकाया 15,000 करोड़ था। हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और सभा में कह रहे थे गन्ने का बकाया करो, पूरा करो। 15,000 करोड़ है, उन्होंने गन्ने का बकाया पूरा नहीं किया। अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे 16,000 करोड़ के, घूमे पूरी दुनिया, देश का नाम लो। वहां मोदी जी पहुंच गए, तुम्हारे घर नहीं आए, तुम्हारे गांव में नहीं आए, तुम्हारी घरों के अंदर आके देखा नहीं कि कैसे जी रहे हो, क्या है तुम्हारा जीवन, क्या है तुम्हारे संघर्ष, समझ ही नहीं पाए, समझने की कोशिश ही नहीं की। खुद सांसद है वाराणसी के, वहां पूछिए कभी गए किसी गांव में? यहां से वहां तक पैदल नहीं चलेंगे, बस नामांकन करते हैं, बड़ा बड़ा रोड शो करते हैं, ऐसी गाड़ी में ऊपर बैठेंगे, इधर सुरक्षा कर्मी उधर सुरक्षा कर्मी, लोग इतने दूर हैं कि हाथ हिलाए तो मुश्किल से दिखेंगे, भीड़ इकट्ठी कर देते हैं बस। और यूं 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 कुर्ता इतना साफ है, एक दाग नहीं है उसमें, एक फूल का दाग भी नहीं है। 10 लाख वाला है वो, तो आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम कितने लाखों का है। लेकिन बात यह है कि आपके बीच में नहीं आते। 10 साल हो गए हैं, पूरी दुनिया आपको बताती है, टीवी वाले आपको बताते हैं कि ऐसा नेता तो देश ने कभी देखा नहीं। अरे वाह मोदी जी, क्या नहीं करते हैं। लेकिन आपके बीच एक बार नहीं आए, और आपसे मिलते भी हैं तो सब पहले से आयोजित होता है, सब संगठित होता है। आप उनको ढकेल के देखो एक बार, जैसे मुझे ढकेलते हो। फोटो चाहिए, सेल्फी चाहिए, माला पहनाना है, फूल फेंकने, यूं खींचा ताना करके तो देखो। हाँ, वो सिर्फ चंदा वालों से मिलते हैं, वो बड़े बड़े सेठों से मिलते हैं, बड़े राष्ट्रपतियों से मिलते हैं, बड़े प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं ताकि पूरा देश वाह वाह करे। लेकिन इस देश की जनता से कट चुके हैं, आम आदमी से कट चुके हैं। आपके जो संघर्ष हैं वो जानते भी नहीं हैं, उनके सलाहकार भी उनसे डरते हैं, मुंह नहीं खोलते उनके सामने, जो मुंह खोलता है उसको हटा दिया जाता है। ये चल रहा है 10 सालों से। ये लोकतंत्र नहीं है कोई जो खरबपतियों के लिए चल रहा है। लोकतंत्र होता है जो जनता के लिए चलता है। लोकतंत्र होता है जिसमें जवाबदेही होती है। कोई नेता है, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जवाबदेही पब्लिक के सामने है। मेरे पिताजी आते थे, आप डांटते थे, प्रधानमंत्री वो भी थे, खुद गाड़ी चला के आते थे, पैदल जाते थे आपके गांव में। सोनिया गांधी करती थी, राहुल गांधी आते थे। आज प्रधानमंत्री ने पता नहीं अपने आप को शहंशाह समझ लिया है कि हम सबसे बड़े महाराजा हैं देश के, हमें पब्लिक के बीच में जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपका भी दोष है। क्या दोष है? अरे मशीन में मत पड़ो, तुम्हारा क्या दोष है बताओ? दोष ये है कि आपने ऐसी राजनीति को उभरने दिया जो आपके जज्बातों का इस्तेमाल करती है। आपके घरों में घुस के महिलाओं के साथ दुर्दुरिया करके भगवान के नाम वचन ले लो, भाजपा को वोट दे दो, और आप चुप करके वोट दे रहे हैं। आपने जवाबदेही खत्म कर दी, आपने आदत बिगाड़ दी नेताओं की। आज नेता आता है, कहता है कि धर्म के आधार पे मैं भाषण दे दूंगा, झूठ बोल दूंगा, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा है तुम्हारी भैंस चुराएंगे, ये सब बोल दूंगा, वोट मिल जाएगा, सत्ता मिल जाएगी, घर चले जाऊंगा, बात खत्म। तो जवाबदेही कौन बनाएगा? कौन सवाल उठाएगा? आपको करना पड़ेगा। ये आपकी परंपरा रही है, आप उठाइए, आप उठाइए, बिल्कुल सही। जवाब मांगिए। 10 सालों से सरकार है तुम्हारी, इतनी सत्ता है, तुम खुद ही कहते हो कि इतनी सत्ता किसी ने नहीं देखी तुमसे पहले, तो हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं दिलवाया? तो हमारी तरक्की क्यों नहीं हुई है? महंगाई इतनी क्यों है कि हमारी महिलाएं रो रही हैं? दुकान जाती है, कुछ खरीद नहीं पाती, खाली हाथ वापस आ जाती हैं। बच्चा बीमार पड़ता है, इलाज करना होता है, घबराहट होती है, कैसे होगा? शिक्षा करनी पड़ती है, बच्चों को सिखाना है, पाठशाला में भेजना है, फीस नहीं भर पा रहे हो, खेती किसानी कर रहे हो, रात को आवारा पशु का सामना कर रहे हो, मचान लगाए हुए हो,
खेती में पहली बार जिंदगी में मैंने देखे हैं पिछले 5 सालों से मचान लगे हुए हैं नीलगाय को भगाने के लिए। सरकार कुछ नहीं कर रही है। दिन में काम करो, रात को काम करो, मजदूरी करो, दिहाड़ी नहीं मिलती, मेहनत करो, पसीना बहाओ, पूरा नहीं होता। 2-2 परिवार के सदस्य काम करे फिर भी पूरा नहीं होता। किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चा बड़ा होता है, शिक्षित कर दिया, किसी न किसी तरह से डिग्री पा गया, आपने मदद की, आपने कर्ज लिया, फिर क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, घोटाला हुआ, रोजगार नहीं मिला, भटक रहे नौजवान। 2 साल बीते, 3 साल बीते, उम्र निकल गई, जवानी निकल गई, फिर भी रोजगार नहीं है। ये है आपकी सरकार आज, ये है भाजपा की सक्षम सरकार, ये है सबका साथ सबका विकास, ये है विकसित भारत जिसके सपने दिखा रहे हैं आपको कि भैया आज कुछ नहीं देंगे, 5 किलो का राशन पकड़ लो, 2047 में हो जाओगे विकसित। क्या समझ रखा है कि जनता बेवकूफ है? क्या समझ रखा है? और शिकायत आपसे ये है कि धर्म का नाम लेते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, आपके जज्बातों का इस्तेमाल करने के लिए, और आपके जज्बात उभर जाते हैं, आप उसके आधार पे वोट दे देते हो। क्या बात है ये? अपने आधार पे वोट दो। अपने जीवन में क्या सच्चाई है तुम्हारी? ये सच्चाई है जो टीवी पे देख रहे हो? क्या सच्चाई है? सुबह उठते हो, नौकरी ढूंढने निकलते हो, नौकरी मिलती नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि पैसे पूरे हो ही नहीं रहे हैं। सच्चाई ये है कि जीएसटी दे दे के आज किसान मर रहा है। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे किसान हैं जो खाद वितरण की कतार में खड़े खड़े मर गए हैं। मैं गई उनके घर। सच्चाई ये है कि ऐसे किसान हैं जिनको 1 लाख रुपए का कर्ज लिया अपनी बेटी की शादी के लिए, कर्ज चुका नहीं पाए, आत्महत्या कर दी शर्म के मारे। मैं गई उनके घर, मोदी जी नहीं गए हैं। ये सच्चाई है तुम्हारी? सच्चाई ये है, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि ऐसे तमाम नौजवान यहाँ हैं जिनके साल बीत गए, रोजगार नहीं मिला। मैं मिली हूं ऐसे नौजवानों से जिन्होंने एक पेपर नहीं 2-2, 3-3 दिए, सोचा कि चलो इस बार हो जाएगा, पेपर लीक हुआ, अगली बार हो जाएगा, फिर से हुआ पेपर, फिर घोटाला हुआ, फिर नियुक्ति की लिस्ट निकली, उसमें नाम भी था, फिर भी नौकरी नहीं मिली। 26-27 साल के हो गए, सारा जीवन निकल गया, शादी नहीं हो पाई, और बेचारे अभी तक तय नहीं कर सकते कि जो 5-6 साल हमने गवा दिए इसमें, इसके लिए रुके हुए थे, क्या हम और 6 महीने रुक जाएं कि फिर छोड़ दें उम्मीद, सारी आशाएं, और जाके हम कहीं दिहाड़ी पे नौकरी करें? ये है सच्चाई। सच्चाई ये है कि यहाँ के गांव में 3 बजे रात को, 4 बजे रात को बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं, हम सेना में भर्ती होंगे, हम देश के लिए अपना जीवन देंगे, और आप अग्निवीर लाते हैं। 4 साल की नौकरी करो, घर जाओ, वापस बेरोजगार हो जाओ, फिर से जाओ, फिर से नई नौकरी ढूंढो। सच्चाई ये है कि एक जमाने में सरकारी नौकरी मांगते थे आपको ताकि आपको पुराना पेंशन मिले, ताकि आप जीवन भर सुरक्षित रहें, और आज जितनी बड़ी कंपनियां हैं सब बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दी, देश का कोयला दे दिया, देश की बिजली दे दी, देश के बंदरगाह दे दिए, देश के हवाई अड्डे दे दिए, सारे सड़कों के ठेके दे दिए, सब कुछ दे दिया। उनसे मिलते रहते हैं, उनसे चंदा लेते रहते हैं। पुल बना, गुजरात में पुल बना, गिर गया, उससे चंदा लिया। कोविड की वैक्सीन लियो, सब हाथ उठाओ, दिखाओ कौन कौन लिए। हम भी लिए, 2-2 लिए। नहीं लेना चाह रही थी मैं खुद ही सोच रही थी इसमें क्या है, भगवान जाने, जबरदस्ती थी क्या? सबने कहा कि नहीं नहीं लेना है, ले लिए। उससे भी चंदा लिया, 52 करोड़, उससे भी चंदा लिया। हाँ, भगवान जाने उन्होंने खुद को कौन सी लगाई, ये मुझे नहीं मालूम। आपको मालूम है तो बता दो, लेकिन हम सबको तो वही में लगी है। जो आज पता चल रहा है कि कुछ लोगों का उसमें रिएक्शन हो जाता है वगैरह, आज मार्केट से निकाल दी गई है, हम सब ने वही लिया है। उससे चंदा लिया 52 करोड़। चंदा ऐसी कंपनियों से लिया जिसमें पहले छापा मारा, चंदा लिया, छापा बंद, केस डाला, चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में गया।
और ये हैं हमारे दुनिया के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, जो हम सबको भ्रष्ट कहते हैं और अपने आप को कहते हैं कि जनता मेरे साथ है क्योंकि मैं ईमानदार हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। वाह 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 वाह, आपने तो भ्रष्टाचार की स्कीम निकाल दी। बाकी तो अगर भ्रष्टाचार करते थे तो कम से कम डरते थे। तुम तो भ्रष्टाचार कर रहे हो, पूरा स्कीम निकाल दिया इलेक्टोरल बॉन्ड कि जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त होगा। स्कीम निकाली आपने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसको सार्वजनिक करो, सूची निकालो, सबको मालूम होना चाहिए कहां से चंदा आया। फिर वही मोदी जी कहने लगे देखो पहली बार देश में पारदर्शी सूची है, पहली बार देश में दिख रहा है कि किसने किसको चंदा दिया। अरे भाई आपने थोड़ी बनाई पारदर्शी, आपको तो जबरदस्ती न्यायाधीशों ने करवाया आपसे पारदर्शी। अब कह रहे हो कि मैंने देखो मैं कितना ईमानदार हूं। तो बेवकूफ तो नहीं हो ना आप, समझदार हो, अमेठी की जनता हो, जागरूक हो। तुम्हारी सांसद यहाँ क्यों आई बताओ? 5 साल पहले 10 साल पहले आई थी ना। 13 रुपए किलो चीनी बेचने आई थी, लेकिन मकसद क्या था? मकसद क्या था? मकसद ये था कि यहाँ की अमेठी की जनता है उसके लिए मुझे काम करना है, सेवा करनी है, ये मकसद था। मकसद था राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ना है, हराना है, यही मकसद था ना। तो जब किसी का मकसद ही ये है तो आपका विकास कैसे करेंगी? वो आपकी सेवा करने तो नहीं आई, उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा है, आपके लिए कुछ सम्मान है, आदर है, इसलिए तो नहीं आई। वो तो राजनीति की वजह से आई कि लड़ना है, हराना है, इसलिए आई फंस गई। यहां इस बार जमानत जब्त कर दो। देखो सीधी सी बात है, कोई लंबी बात नहीं है, आप सब जागरूक हो, सब कुछ खुद जानते हो, मुझे ही सुना रहे हो। सीधी सी बात है, इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता का राज, जनता सर्वोपरि है। इसका मतलब है जो सरकार आती है, जो प्रधानमंत्री आता है, वो आपके लिए काम करता है। वो एक तरह से आपका सेवक है, आपका नौकर है। अब जितना भी बड़ा हो जाए, जितना भी अहंकारी हो जाए, जितनी भी इनके जहाज हो करोड़ों के, जितनी भी गाड़ियां हो, महल हो, कुछ भी हो, देने वाले आप हो, देने वाले आप हो। और इसका मतलब है कि आपके प्रति जवाबदेही है। तो सीधी बात यह है, चुनाव में जो भी नेता आता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, उससे जवाबदेही मांगो कि आप ना मुझे ये फिजूल की बातें मत बताओ कि कौन मेरी भैंस चुलाएगा, कौन एक्सरे ला के मेरे घर में घुसेगा, ये सब नहीं। आप मुझे बताओ कि 10 सालों से आप सत्ता में हैं, आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने अस्पताल खोले, कितनी संस्थाएं खोली, कितने विश्वविद्यालय खोले, कितनी सुविधाएं दी, क्या किया आपने और आगे क्या करने जा रहे हो? ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखो जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जिस प्रदेश में आज भी कांग्रेस की सरकार है, वहां हम कुछ गारंटी लाए। गारंटी क्या थी वहां? कर्नाटका में हमने कहा, हाँ चल तुम बोलो। देखो तेलंगाना में 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, और कर्नाटका में जहां हमारी सरकार है वहां सारी महिलाएं मुफ्त में बस की यात्रा करती हैं, और जो गरीब परिवार है उसमें जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में 2000 रुपए हर महीने जा रहे हैं और 200 यूनिट बिजली की फ्री मिल रही है। प्रमाण है, आज के दिन हो रहा है। आज के दिन कांग्रेस के प्रदेशों में पुराना पेंशन मिल रहा है। आज के दिन तेलंगाना में महिलाओं के खातों में पैसे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये आवारा पशु की जो समस्या है, इसको सुलझाया हमारी सरकार ने। अच्छे अच्छे गौशालाएं बनाई, गोबर खरीदा, गोबर खरीद के गोबर गैस बना के आपके गांव में भेजा। गोबर जिस दिन खरीदने लगे, लोग आवारा पशु का देखभाल करने लग गए, क्योंकि पैसे मिल रहे थे, आमदनी बढ़ रही थी। गौशालाएं इतनी अच्छी बनाई कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा था।
50-60 हजार रुपए मिल रहे थे रोजगार के महिलाओं को। दूध पहुंचाया जा रहा था गांव में, उसका खोया बनाए थे, उसकी बर्फी, मिठाई वो सब बन रहा था, पहुंच रहा था जनता तक। तो समस्याओं का हल है। सच्चाई ये है कि अगर नियत ठीक होती है तो नीति भी ठीक होती है, और ठीक नीति एक लोकतंत्र में वो नीति होती है जो आपके जीवन को आसान करे, क्योंकि ये सब संपत्ति ये आप ही की तो है। ये जो माफ कर रहे हैं करोड़ों लाखों रुपए, ये कहां से माफ कर रहे हैं? आप ही के तो बैंक है, सरकारी बैंकों से माफ हो रहे हैं। यही तो संपत्ति है जिससे आपकी सड़कें बननी चाहिए, है ना? तो आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देश में अगर केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो 8,500 रुपए हर गरीब परिवार की सबसे बड़ी महिला के खाते में हर महीने डाले जाएंगे। साल में 1 लाख हो जाएगा। स्नातक पास बच्चे हो, नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हारे लिए एक स्कीम लाएंगे जिससे तुम्हारा हुनर बढ़ेगा और तुम्हें एक पहली नौकरी तुम्हें पक्की मिल जाएगी, जिसमें तुम्हें 8,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 1 लाख रुपए सालाना तुमको भी मिलेंगे। खेती से कमा नहीं पा रहे हो, खेती के सारे सामान जो है वो जीएसटी मुक्त हो जाएंगे। आपके लिए एक स्थायी कर्ज माफी का आयोग बनेगा। मजदूरी में ठेकेदार फायदा उठा रहा है, सही मजदूरी नहीं दे रहा है। हम कानून लाएंगे पूरे देश में कि न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में 400 रुपए की दिहाड़ी होनी ही चाहिए। आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है अपनी उपज के लिए, कानून बनाएंगे, कानून के तहत आपको उतना पैसा मिलना ही होगा, कोई पीछे नहीं हट पाएगा। पेपर लीक होते हैं, उनके लिए एक कानून बनाया जाएगा, सख्त कानून, कार्रवाई होगी। एक जॉब कैलेंडर निकलेगा, उसमें पेपर का दिन, रिजल्ट का दिन, नियुक्ति का दिन, कोई इधर उधर करे उस पर कार्रवाई होगी। ये करेंगे हम आपके लिए। नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, 30 लाख पद खाली पड़े हैं, हम उन पदों को भरेंगे, आपको पद देंगे। अब आप कहोगे कि देखो इन्होंने भी बड़े वादे किए थे, 15 लाख देंगे हमको, 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमें कैसे मालूम कि ये भी ऐसे ही कह रही है? तो मैनिफेस्टो में कोई भी कुछ भी लिख ले। ये है प्रमाण कि जहां हमारी प्रदेश सरकारें हैं, जो हमने कहा वो हम कर रहे हैं। जानकारी लो, खुद पता करो। कोई रिश्तेदार है जो पलायन करके गया है, वहां काम कर रहा है, कोई दोस्त है, कोई जानकार है, पता करो कि ये सच्चाई है कि नहीं। जब पता चलेगा कि हाँ ये सच्चाई है तो किशोरीलाल शर्मा को वोट दे दो। यहां बटन दबेगा, दिल्ली हिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां से संदेश जाएगा पूरे देश में, पूरी दुनिया में कि बहुत हो गया है मोदी जी, आपकी राजनीति अब हमें पच नहीं रही है। बहुत हो गया है, बहुत झूठ हो गए हैं, नाटक हो गया है, नौटंकी हो गई है। अब हम चाहते हैं ऐसी राजनीति जो हमने अपने इलाके में देखी है। सच्चाई की राजनीति, सेवा की राजनीति, सत्य की राजनीति, समर्पण की राजनीति, जिसकी नींव हमने डाली है। अमेठी की जनता हो, गर्व होना चाहिए अपने आप पे कि हमेशा जागरूक रहे हो। एक आध गलती कर देते हो बीच में, भाई को खामखा हरा दिया, जिता देते, काम हो जाता है यहाँ है। अच्छा चलो, अब मौका है, संदेश भेजो पूरी दुनिया में कि आपको सही राजनीति चाहिए अपनी देश में, अपने क्षेत्र में। विकास की राजनीति, वो वाली झूठों की राजनीति नहीं जो 2047 में आपको विकसित करेगी। विकास चाहिए, अभी आपको नौकरी चाहिए, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करना है। आप चाहते हैं कि भी बच्चे आपके, जो नई पीढ़ी है इस देश के, इनका भविष्य मजबूत बने। तो ये सब बहुत लंबी लंबी बातें हैं, आधी तो तुम्ही ने कर ली, लेकिन अच्छा है,
इसका मतलब है सब समझते हैं हम, और सब समझते हैं, और देश को दिखाओ कि क्या जागरूकता क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है। बहुत हो गया है, बहुत सह लिया है, अब खत्म करो ये सिलसिला, देश की राजनीति को पटरी पे लाओ, सही दिशा दिखाओ और इनको भारी से भारी बहुमत से जिताओ। एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, जय हिंद। गला ही बिठा दिया तुमने। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। नाम क्या है तुम्हारा? रवि प्रभाकर।